हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, कि हम इसमें किस तरीके से पैसे लगा सकते हैं, क्या लोन लेकर के भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जा सकता है, अगर लगाया जा सकता है तो किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोन लेकर के जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, जो आपका जो टाइम पीरियड होगा ये थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए होना चाहिए। अगर आप 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए कर सकते हो तो आप लोन मत लीजिए, आप खुद से जो है जोड़िए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इससे होगा। लेकिन आपका होराइजन लंबे समय यानी कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, अगर आपके लंबे समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो जाहिर सी बात है आप लोन लेकर के बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक अभी जो है जस्ट मैंने कल ही जो है एक लोन सेक्शन करवाया 1 लाख रुपए का, जो कि मैं बहरीन में हूँ। बहरीन में रह करके इंडिया से हमारा हो गया है। 1 लाख रुपए का मुझे लोन मिला है, तब कि मुझे ऑफर आया हुआ था 2,10,000 रुपये का, लेकिन मैंने ज़्यादा लालच नहीं दिखाई वहाँ पे। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या लोन लेकर के करोड़पति बना जा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी देखिए। अगर आप उस फील्ड में बैठते हो तो आप लोग लोन लेकर के जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। या मैंने मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि जो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उस चीज़ को जो है यहाँ पे दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने अपने दूसरे मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, मुझे 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है मुझे, और मुझे यहाँ पे 24 महीने यहाँ पे जो है इसकी EMI पे करनी है, जो कि 4,980 रुपये 50 पैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे लगा है, वो यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 18% के हिसाब से मुझे यहाँ पे लगा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हर महीने मुझे 4,980 रुपये 50 पैसे जो है पे करने होंगे। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 2,000 रुपये की यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस भी एक चार्ज हुई है, और उस पर 18% की GST लगी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, या फिर आप लोग कोई भी आगे लंबे समय के लिए अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, या फिर अपने बच्चे के लिए मैरिज के लिए जो है पैसा जोड़ना चाहते हो, फ्लैट लेने के लिए आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग आसानी से लोन ले सकते हो। वो बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो लोन लिया है वो मैंने अपने बच्चे के लिए जो एजुकेशन के लिए लिया हुआ। अभी मेरे बच्चे की उम्र मात्र 8 महीने की है। तो मैंने सोचा आने वाले 5 साल 10 साल अगर उसको जो है पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने अभी से 1 लाख रुपए ले करके यहाँ पे डाल दिया है, ताकि आने वाली जब जब ये बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे इसकी एजुकेशन बढ़ेगी, उस हिसाब से यहाँ पे इसका पैसा ऑटोमेटिक ग्रोथ होता रहेगा। तो अगर आप लोग इसलिए अगर लोन लेना चाहते हो, या फिर अपने बच्चे की शादी के लिए अभी से पैसा जोड़ना चाहते हो, या फिर बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आसान तरीका आप लोग ले सकते हो, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पैसे को छोटी छोटी कंपनियों में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अब मैं किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं काफ़ी सारी कंपनी में इस पैसे को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, ताकि मुझे कहीं से भी छोटा सा भी रिस्क यहाँ पे ना लेना पड़े, और आने वाले समय पे वो काफ़ी अच्छा बैलेंस, अगर कोई कंपनी कम या ज़्यादा परफॉर्म करती है तो उसके हिसाब से हमारा सारा पैसा जो है मैनेज हो पाए। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ले करके चल रहा हूँ, लगभग मैं यहाँ पे 15 से 16% ले करके चल रहा हूँ। लेकिन मार्केट अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखूँ तो 25% भी यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है इन छोटी छोटी कंपनियों ने, अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाले, मैंने काफ़ी सारी कंपनी यहाँ पे छाटी हैं। मैं छोटे छोटे अमाउंट यानी कि 10-10 हज़ार रुपये इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। एक्सिस बैंक की जो AMC है, उसमें म्यूचुअल फंड में जो छोटे छोटे स्मॉल जो कंपनियाँ होती हैं, जो मतलब 10,000 करोड़ से जो ऊपर की जो कंपनियाँ होती हैं, 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनियाँ होती हैं, तो उन कंपनियों में मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। काफ़ी मतलब उसमें मिक्स रहता है, छोटी बड़ी सभी कंपनियाँ मिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी छोटी रहती है, सब मिक्स रहती हैं, बैलेंस आपका जो है बराबर हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 10,000 रुपये, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सेस स्मॉल कैप में। तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इन छोटी छोटी कंपनियों में अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ 10,000 रुपये। और फिर मैं आपको जो है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। फिर इसी तरीके से मैंने 10 कंपनी यहाँ पर छाटी हैं, वो मैं आपको जो है मैं उनका अगर रिकॉर्ड बताऊं तो किसी ने 22% दिया है, किसी ने 25% दिया है, किसी ने 28% दिया है। अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के चेक करूं तो इसी तरीक़ों से दिया है पैसा। तो अगर मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जो है
1 लाख रुपए अगर अभी आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो 25 साल में दोस्तों ये 2 करोड़ रुपए की रकम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बेटा 1 साल का 2 साल का है, अगर उसकी शादी के लिए आप लोगों को लोन लेना है तो 1 लाख रुपए लोन लीजिए, या फिर अपने दोस्तों से या फिर किसी से भी उधार लीजिए, रिश्तेदारों से ले करके सिर्फ डाल दीजिए इसमें और भूल जाइए 20-25 सालों के लिए। जब भी आपको अपने बेटे की पढ़ाई के लिए या फिर जो है शादी की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप निकालिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मैंने किन किन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी मैं जो यहाँ पे एक्सिस बैंक का लेने वाला हूँ, एक्सिस बैंक से 10,000 रुपये की यूनिट्स खरीदूँगा और कल मैं आपको जो है SBI या फिर निप्पॉन इंडिया या फिर और काफ़ी सारी कंपनियाँ मैंने निकाली है तो उनमें मैं आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊँगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। लोगों का एंजल वन पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और वहाँ पे आप लोग क्लिक करके आप लोग आसानी से एंजल वन पे अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो है पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो करंट वैल्यू है वो 26,000 रुपये की है और मैंने यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो में आपको दिखाता हूँ कि 26,000 रुपये कैसे हुए। तो यहाँ पे जो मैंने टोटल इन्वेस्ट किया है वो 22,395 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी जो करंट वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो 26,650 रुपये निकल के आ रही है। लगभग मुझे 19% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है और मैंने जो लोन लिया है उसमें मुझे जो है 18% का इंटरेस्ट मिला है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 4,256 रुपये मैंने कमा लिए हैं 1 साल में। अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ 1 लाख रुपए को 10-10 हज़ार रुपये में मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। मैंने 10 म्यूचुअल फंड, स्मॉल म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 10,000 रुपये जो कि एक्सिस बैंक में। सबसे पहले एक्सिस बैंक का जो है रिकॉर्ड में चेक करूँगा, एक्सिस बैंक स्मॉल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में यहाँ पे मैं इसको जरा चेक करूँगा। अगर मैं एक्सेस में यहाँ पे 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डालता हूँ, 99,000 हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप जो है बन सकते हो। चलिए 500 रुपये कम ही सही। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 1 लाख रुपए डालता हूँ और 3 साल के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये पैसा आप देख सकते हो 2,01,000 हो गया। अगर मैं जो पैसा मैंने लिया है अगर मैं उसको इंटरेस्ट के हिसाब से जोड़ूँ तो 1 लाख रुपए का जो है मैंने असल जो लिया है और उसके अलावा दोस्तों 20,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है, लगभग 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपये में मुझे कितना यहाँ पे मिल रहा है 2 लाख, यानी कि सूखा मुझे 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इस पैसे को 5 साल के लिए छोड़ देता हूँ तो 3,65,000 रुपये हो रहा है, 66,000 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है और ये दे चुका है, ये कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करूँगा और यहाँ की एज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ की 10 साल हो गए हैं यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए, मतलब चलते हुए इस फंड को। और इसमें जो पैसा जो पड़ा हुआ है वो 20,136 करोड़ रुपये जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टोटल। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वन टाइम डालूंगा और यहाँ पे 10,000 रुपये डालूंगा। तो यहाँ पे 10,000 रुपये डाल के यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों मैंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर में आपको जा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने वन टाइम एक्सेस स्मॉल कैप फंड में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्लान पे ग्रोथ पे क्लिक किया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं और ये मेरा 22 तारीख को जो है एक्सचेंज पे चला जाएगा और 23 तारीख को मेरे पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा। तो ये हो गया। अभी मेरे अकाउंट में बचे हैं 90,000, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बना के दिखाऊँगा और ये 22-23 तारीख को आ जाएगा। तो मैं आपको, अभी तो मार्केट बंद हो गया है, मैं आपको कल दिखाऊंगा इसको आगे प्रोसेस करके। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने मैंने किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया। मेरा 10,000 रुपये का यहाँ से पोर्टफोलियो जो है वो मैंने लगा दिया प्रोसेस में और अभी 21 तारीख है, 22 तारीख को जो है यहाँ पे एक्सचेंज में जाएगा, 23 तारीख के मेरे पोर्टफोलियो पे शो करने लगेगा। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और मैं आपको जो है दूसरे जो मैं 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट करूँगा उसके मैं आगने वाले सेकंड पार्ट में दिखा दूंगा कि मैंने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय।